जब इस कायनात में इंसानों का नामो निशान भी नहीं था, हर तरफ बस सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई आवाज गूंजती थी, न कोई हरकत नजर आती थी, न कोई जानवर था, न कोई परिंदा, बस खामोशी का आलम। तभी एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को पुकारा और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श ए अज़म के करीब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही अनगिनत फरिश्ते रोशनी की लकीरों की तरह चमकते हुए एक जगह जमा हो गए। सब अदब से खड़े हो गए, निगाहें झुकी हुई। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूं। यह सुनकर फरिश्तों के बीच हलचल सी मच गई। उनके चेहरों पर हैरानी उभर आई, दिलों में सवाल उठने लगे। उन्होंने बड़े अदब से अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर उतारना चाहते हैं जो वहां फसाद फैलाएगी, खून खराबा करेगी, जबकि हम तो हर लम्हा आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं। फिर नई मखलूक की क्या जरूरत है? फरिश्तों की ताज्जुब भरी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा, कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, बस तुम्हें अपनी मर्जी बता रहा हूं। यह कलाम सुनकर फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गुस्ताखी महसूस की और फौरन तौबा करते हुए सजदे में गिर पड़े। सबने माफी मांगी और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाइल, हजरत इसराफील और हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाया। 4 फरिश्ते अदब से हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और मिट्टी उठाने लगे तो मिट्टी दर्द से रोने लगी। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, ऐ जिब्राइल, मुझे कहां ले जा रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं। वहीं से एक ऐसी मखलूक पैदा होगी जो जमीन पर उनका नुमाइंदा बनेगी। यह सुनकर मिट्टी और जोर जोर से रोने लगी। बोली, मुझे मत ले जाइए। मुझसे जो इंसान पैदा होंगे वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उसमें शामिल होंगी। उसके गजब को सहने की ताकत मुझ में नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की यह दर्द भरी फरियाद सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दिल पसीज गया और वो खाली हाथ लौट आए। उन्होंने जाकर पूरी बात अल्लाह के सामने बयान कर दी। फिर अल्लाह ने मीकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी जमीन पर उतरे, मगर मिट्टी ने वही दर्द दोहराया और मीकाइल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ लौट आए। तीसरी बार इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, मगर मिट्टी की पुकार सुनकर उनका दिल भी भर आया और वो भी मिट्टी उठाए बिना लौट आए। अब तक तीनों फरिश्ते खाली हाथ वापस आ चुके थे। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब अजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की, मुझे छोड़ दीजिए, अमनीस से थी। मगर अजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मिट्टी, इस बार तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मुझे मेरे रब का हुक्म मिला है और मैं उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। यह कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह ताला ने अजराइल अलैहिस्सलाम की फरमानबरदारी से खुश होकर फरमाया, ए अजराइल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया है, मैं तुम्हें इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी देता हूं। अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए रब, जब मैं लोगों की रूह लूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, मैं हर मौत के लिए अलग अलग सबब बना दूंगा। कभी बीमारी, कभी हादसा, कभी बुढ़ापा। लोग तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। यह सुनकर अजराइल अलैहिस्सलाम मुतमिन हो गए। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया।
बारिश की बूंदें पड़ती रहीं, धूप उसे सुखाती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिरकार अल्लाह की कुदरत से उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुत्र सांप को बताई। सांप ने शैतान से पूछा, तू कौन है और क्यों अंदर जाना चाहता है? शैतान ने फिर झूठ बोला, मैं अर्श के नीचे रहा करता था और वहां मैंने एक ऐसी दुआ सीखी है जिससे हर मुराद पूरी होती है। अगर तुम मुझे अंदर ले जाओ तो मैं वो दुआ तुम्हें भी सिखा दूंगा। सांप भी उस दुआ की लालसा में आ गया, मगर बोला, आदम अलैहिस्सलाम के रहते किसी को अंदर ले जाना मुमकिन नहीं। तभी शैतान ने अपनी सबसे खतरनाक चाल दिखाई। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर चला जाऊंगा। इस तरह हम दोनों जन्नत में भी पहुंच जाएंगे और कोई हमें देख भी नहीं पाएगा। सांप इस योजना पर राजी हो गया। उसने अपना मुंह खोला और शैतान उसके अंदर दाखिल हो गया। फिर सांप जन्नत की हसीन फिजाओं से गुजरता हुआ बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, शैतान जोर जोर से रोने और सिसकने लगा। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि हूरें और गिलमान भी इकट्ठा हो गए। बीबी हव्वा ने हैरानी से पूछा, ए अजनबी, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, मैं तुम्हारे अंजाम को सोचकर रो रहा हूं। बीबी हव्वा घबरा गई। हमारा अंजाम क्या होने वाला है? शैतान बोला, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें और आदम को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज देगा। मैंने यह बात अर्श पर लिखी हुई देखी है। बीबी हव्वा के चेहरे पर परेशानी उतर आई। उन्होंने पूछा, तुम्हारी बात सच है? यह मैं कैसे मानूं? शैतान ने तुरंत कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत मुझ पर हो। उसकी झूठी कसम ने हव्वा का दिल पिघला दिया। फिर उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, अगर हमें जमीन पर भेज दिया जाएगा तो क्या इससे बचने का कोई तरीका है? शैतान ने चालाकी से उंगली उठाकर पेड़ की तरफ इशारा किया। देखो, जिस पेड़ से तुम्हें दूर रहने का हुक्म दिया गया था, अगर तुम उसका फल खा लो तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी, कभी बाहर नहीं निकाली जाओगी। बीबी हव्वा गहरी सोच में पड़ गई। एक पल को उन्हें लगा कि शायद यही तरीका है। फिर धीरे धीरे वो पेड़ के करीब गई, एक फल तोड़ा और कुछ देर उसे देखकर आखिरकार एक कौर खा लिया। ज्यों ही उन्होंने फल खाया, जन्नत की हवा थम गई। हव्वा ने उस फल का आधा हिस्सा लिया और आदम अलैहिस्सलाम के पास गईं। मोहब्बत से बोली, ए आदम, आप भी इसे खाइए। आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मान ली और फल खा लिया। उसी लम्हे उनके जिस्म से नूरानी कपड़े उठ गए। उनके जिस्म से महकती खुशबू गायब हो गई। शर्म, डर और पछतावे की परछाई उनकी आंखों में उतर आई। दोनों को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनका यह अमल पसंद नहीं आया। फरिश्तों को हुक्म हुआ, जाओ आदम और हव्वा को जन्नत से उतार दो और उन्हें जमीन पर भेज दो। हुक्म मिलते ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते आए और आदम व हव्वा को जन्नत से निकालकर नीचे उतार दिया। जन्नत की फिजाओं में गहरा सन्नाटा छा गया। पहला मर्द और पहली औरत अब धरती की ओर रवाना हो चुके थे। यहीं से इंसान की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें इम्तिहान है, तौबा है, रहमत है और मोहब्बत भी। जब आदम और हव्वा जमीन पर उतरे तो दोनों एक दूसरे से जुदा कर दिए गए। आदम सरंद नाम की पहाड़ी पर ठहरे और हव्वा जद्दा के इलाके में। दोनों ही अल्लाह की नाफरमानी का गम लेकर रोते, इबादत करते और तौबा करते रहते। कई सालों तक वो अपने गुनाह पर अफसोस करते रहे। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और फरमाया, ए आदम, ए हव्वा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब तुम दोनों एक दूसरे से मिल जाओ। अल्लाह के हुक्म से वो दोनों एक जगह आ मिले। वह मुलाकात इतनी पाक और रूहानी थी कि उसी से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। कुछ समय बाद उनकी औलादें पैदा होने लगीं। धरती पर जिंदगी फैल गई।
मोहब्बत और रहमत का सिलसिला चल पड़ा। इसी तरह इंसानियत का पहला दौर शुरू हुआ, एक सफर जिसमें गलती भी थी, तौबा भी और रहमत भी। अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि जो भी बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है उसके लिए रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है।